हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन के कबाब। और चिकन के कबाब में बनाते वक्त जब मैंने देखा तो यहाँ पर इसमें थोड़ी बहुत हड्डियाँ थी। तो सबसे पहले मैंने इन हड्डियों को सेपरेट किया है। थोड़ी बहुत हड्डियाँ थी छोटी छोटी, जो मिक्सर में पीसने पर मिक्सर ख़राब कर सकती थी, फिर बेकार भी लगती है अगर पिस जाती तो फिर मैंने एक एक हड्डियों को चेक किया। और आप लोग अगर गोश्त लेकर आओ कबाब बनाने के लिए तो पूरा सेपरेट करवा के लेकर आना दुकान वाले से, क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ऊपर से इसकी हड्डियाँ हटाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरी बात, मेरे पास चॉपर भी नहीं है काटने के लिए। मैं लेकर आऊँगी चॉपर अब की बार बाज़ार जाऊँगी तो। लेकिन अभी मैं क्या एक्स्ट्रा ख़र्चा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन के कबाब। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चिली चिकन बना लेते हैं। मैंने कहा चिली चिकन के लिए जो होता है ना गोश्त, तो मुझे हड्डी वाला अच्छा लगता है, मतलब हड्डी बोटी मिक्स आता है ना, वही अच्छा लगता है। और उनको बोटी बोटी वाला अच्छा लगता है। तो किसी किसी को चिली चिकन में से पीस पीस ही अच्छे लगते हैं, मतलब बोनलेस अच्छा लगता है, किसी को बोन वाला अच्छा लगता है। तो मेरे को तो हड्डियों वाला ही अच्छा लगता है। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम चिली चिकन ट्राई करेंगे। लेकिन इस बार तो मैं ये अभी कबाब ही बना लेती हूँ, झटपट से बन भी जाते हैं। क्योंकि अभी हम मेरे पास रखी हुई थी सुबह की सब्ज़ी। सुबह मैंने आलू गोभी फ्राई किए थे और रोटी बनाई थी, तो फिर वो रखा हुआ था थोड़ा बहुत खाना। और अभी बस ताज़ी रोटी डालना है और सब्ज़ी तो रखी हुई है ही सही। तो फिर मैंने कहा चलो झटपट से कबाब बना लेते हैं, झटपट से बन भी जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीस इसके कर लिए हैं। और मुर्गे का गोश्त तो यूँ ही कट जाता है। आपके पास चाकू तीखा होना चाहिए। और जो फ्रिज का रखा हुआ जमा जमा सा गोश्त होता है ना, तो वो और भी ज़्यादा ईजी कट रहा होता है। ऐसे जो लुगलू का गोश्त होता है वो तो फिर भी मुश्किल से कटता है, लेकिन फ्रिज का जमा हुआ गोश्त तो इजीली कट जाता है। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। उसके बाद फिर मैंने ये प्याज छील के रख दिए थे और एक पूरी लहसुन की कली छीली थी छोटी वाली, और एक अदरक का बड़ा टुकड़ा, क्योंकि इसमें लहसुन और अदरक का जो फ्लेवर का खुशबू आती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो सबसे पहले मैं मिक्सर में लहसुन और अदरक को पीस लूँगी, क्योंकि लहसुन और अदरक को अगर मैं ऐसे क्रश करके भी डालूँगी ना तो फिर मोटे मोटे आते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब बिल्कुल पिसा हुआ ही पेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, उसी का एक फ्लेवर उतरता है। तो सबसे पहले मैंने लहसुन और अदरक को मिक्सर में पीस लिया और पीसे हुए जार में ही मैंने गोश्त को डाल दिया। गोश्त 2 बार में पिस जाएगा, क्योंकि गोश्त अपने पास इतना ज़्यादा नहीं है। मेरे पास 3 पाव गोश्त के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 3 पाव गोश्त के हिसाब से मैंने 5 मिर्ची लिए, 4 बड़े बड़े प्याज लिए हैं, क्योंकि इसमें प्याज का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो मुर्गे का गोश्त है उसको उसके लिए ज़्यादा आपको मिक्सर पे लोड देने की ज़रूरत नहीं होती है। अपन दूसरा वाला गोश्त पीसते हैं मटन का, तो उससे उसमें तो थोड़ा लोड पड़ता है मिक्सर पे, लेकिन ये तो यूँ ही पिस जाता है मुर्गे का। तो ये देखो आसानी से पिस चुका है। बिल्कुल गुलाबी गोश्त बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल पिसा पिसाया। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने 5 हरी मिर्ची ली है और 4 प्याज लिए हैं बड़े बड़े। आप चाहें तो आप इसे बिना चॉपर के ही ऐसे ही भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी मोटी मोटी साइज़ के काटना होगा। मैं चॉपर में इसलिए करती हूँ कि चॉपर में थोड़ा प्याज बारीक ज़्यादा हो जाते हैं, और मैं ऐसे हाथ से काटती हूँ तो फिर इतने थोड़े बड़े बड़े रह जाते हैं। तो फिर जब अपन कबाब तलते हैं तो प्याज सेपरेट सेपरेट से हो जाते हैं, तेल में घुले घुले से हो जाते हैं प्याज। और दूसरी बात कि प्याज ज़्यादा बारीक हो जाएंगे ना, तो इसका जो पानी है एक्स्ट्रा पानी प्याज का, वो भी मैं निकाल लूँगी। इसलिए बिल्कुल मतलब सूखा मटर बनाना है, क्योंकि कच्चे के जो कबाब होते हैं वैसे अगर पानी वगैरह छोड़ दें तो फिर दिक्कत आ जाती है। शामी कबाब में आप आराम से मोटे मोटे प्याज डाल सकते हो, लेकिन कच्चे कबाब में तो फिर एक डर सा होता है कि मतलब बैठेंगे नहीं बैठेंगे, कि मतलब तेल ना चूस लें। मेन बात ये है। मेरे हस्बैंड को क्या है, तेल चूसे हुए कबाब बिल्कुल पसंद नहीं आते, उनको सूखे सूखे कबाब अच्छे लगते हैं। तो फिर मुझे उसी तरह का ख्याल रखना पड़ता है कि घर में मतलब सब लोगों को जो पसंद है वही बनाया जाए तो ही बेहतर होगा। और इस प्याज का पानी को फेंकना नहीं, उठा के रख देना है। मतलब किसी भी और चीज़ में आप लोग डाल सकते हो, सब्ज़ी वगैरह में। ठीक है। तो यहाँ पे हरा धनिया अच्छा फ्रेश अभी आ रहा है, सर्दी है तो आप लोगों को पता होगा, इसे मैं मंडी से लेकर आई थी फ्रेश हरा धनिया बहुत सारा। तो यहाँ पे बहुत सारा मैंने हरा धनिया डाला है। कोई सी भी चीज़ बनाते वक्त उसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, वो जो ताज़ी सब्जियों का भी टेस्ट अलग होता है। देखो अगर अपन फ्रिज की रखी हुई कोई सी भी चीज़ यूज़ करेंगे तो उसमें इतना उठाव नहीं आता है, और जब अपन ताज़ी सब्ज़ी कोई सी भी लेकर आएंगे तो उसमें उठाव बहुत आता है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच बेसन डाला है, सिर्फ इसलिए डाला है कि थोड़ी मतलब पकड़ हो जाए इसमें। ठीक है। और लाल मिर्ची मैंने 1.5 चम्मच डाली है। आप 3 पाव गोश्त के हिसाब से लाल मिर्ची 2 फुल भर के चम्मच डाल सकते हैं। ठीक है। रात के टाइम में मैं थोड़ा तीखा तीखा कम खाती हूँ, मतलब क्योंकि मेरे सीने में जलन होती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसलिए मैंने मेरे हिसाब से बनाया है। तो थोड़े तीखे है ना कम बनाए हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और नमक डाला है बस।
और एक अंडा डालूंगी मैं इसमें। उसके बाद फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। नमक मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला है फुल भर के, क्योंकि मटर बहुत सारा हो चुका है और फिर जो फीकेपन में बनते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। नमक तो अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि नमक फीका फीका अच्छा नहीं लगता है। आप चाहें तो इसके साथ हरी चटनी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाई थी हरी चटनी, क्योंकि ये मटर ही काफ़ी सारा हो गया था, इतना सारा। और फिर हम 3 जनों की तो फैमिली है, एक मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है और मैं हूँ। बाकी आप ऐसा भी कर सकते हैं, उठा के रख दें फ्रिज में और उसके बाद फिर बनाएं, बाद में सुबह भी बना के खा सकते हैं। लेकिन हमने तो एक साथ ही बना लिए थे, क्योंकि इतना कुछ खाया नहीं था खाने में, इसलिए। तो जब भूख तेज़ होती है, वो कबाब होते हैं, तो कितने भी कबाब का पेस्ट हो वो ख़त्म हो ही जाता है। तो इसको सेट होने के लिए आपको रखना है 2 घंटे फ्रिज में। 2 घंटे नहीं तो कम से कम 1 घंटे तो रखना ही है। और आप देख सकते हैं अभी कितना ढीला ढीला सा पेस्ट हो रहा है, ये बिल्कुल पतला पतला सा। लेकिन जब आप इसको फ्रिज में से रख के निकालेंगे ना, बिल्कुल सेट हो जाएगा ये, तो ये टाइट टाइट सा हो जाएगा और आपके कबाब भी ईजिली बन जाएंगे। कोई आपके कबाब तेल में जाने के बाद पिघलेंगे नहीं, बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। लेकिन इसमें मसाला बैठे और इसमें नमक बैठे, तो इसके लिए तो आपको इसको फ्रिज में रखना ही पड़ेगा। मैं इसको अभी 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। मुझे 9 बजे तक, मतलब रात को 9 बजे तक बनाने हैं कबाब। तो अभी बज रहे हैं 5, तो मैं आराम से बनाऊँगी, कोई जल्दी नहीं है। मैंने हाथों में ऑयल लगा लिया है और यहाँ पर लोहे का तवा चढ़ा दिया है। आप चाहें तो नॉन स्टिक तवे पर भी बना सकते हैं। और आँच शुरू में मीडियम रखना है। उसके बाद जब थोड़ा गोल्डन हो जाए, उसके बाद मंदी आँच में बहुत देर तक फ्राई करना है। और ये कबाब इतने अच्छे बने थे कि मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि डीप फ्राई कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने कहा सही बात है, ये बिल्कुल कोई बिखरना नहीं हो। और कबाब में इतनी अच्छी बाइंडिंग आई थी, इतना अच्छी पकड़ आई थी, और तेल में जाने के बाद बिल्कुल सख्त हो रहे थे और खाने में भी इतने टेस्टी लग रहे थे कि बस। तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं बिना किसी डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको कि आपके कबाब तेल में जाने के बाद बिखर जाएंगे, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितनी शानदार वाइटनिंग हो रही है। और आराम से इसे पलटा पलटी भी करें, कोई दिक्कत नहीं। एक प्याज का कतरा भी नहीं निकला, ऑयल निकला था, क्योंकि आपको पता है मैंने प्याज थोड़ा ज़्यादा ही बारीक कर लिया था, इसलिए मैं प्याज भी नहीं निकले। तो इसे मंदी आंच पर अच्छी तरीके से फ्राई करना है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मंदी आंच पर इसे फ्राई करो। मैंने कहा हाँ, मंदी आंच पर ही कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो आप नॉन स्टिक तवे पर भी फ्राई कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी से कबाब बन के तैयार होते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को हर चीज़ लोहे की पसंद आती है। उन्होंने लोहे की 2 कढ़ाइयाँ ला के रख रखी है और एक तवा ला के रख रखा है कि नहीं लोहे की कढ़ाई में बनाओ। लेकिन होता है ना, कुछ चीज़ें लोहे की कढ़ाई में बनती है तो काली काली सी हो जाती है। लेकिन मैं दाल फ्राई करती हूँ तो लोहे के तवे पे ही करती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें से फ्राई वगैरह करना होता है तो मैं लोहे के तवे को ही ज़्यादा। और जो आप ये चिमटा देख रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, पलटा। जो आप पलटा देख रहे हैं वो भी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। ये जो दिल्ली गेट है ना उदयपुर में, वहाँ पर से बाज़ार से लेकर आए थे ये। उनको ऐसी चीज़ें पसंद आती है। उन्होंने कहा कि हमारी दादी के पास ऐसा है तो ये वाला ही लेना है मेरे को। मैंने कहा चलो ठीक है ले लो। तो ये देखिए आप, कितने खूबसूरत से क्रिस्पी क्रिस्पी से कबाब तैयार हो गए। तो हमने तो इन कबाब से ही पेट भर लिया, रोटी का तो नंबर ही नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट चढ़ाए, लेकिन तलने में थोड़ा फ्राई करने में टाइम लगता है तवे पर। लेकिन अगर डीप फ्राई होते हैं ना तो डीप फ्राई तो थोड़े जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि देखो सारा मटर पिसा हुआ है ही सही और सारा अपने रेशे रेशे खिला दिए हैं इस मटर के। तो वो वाली बात तो है नहीं कि अपन क्या बोलते हैं बहुत देर तक पकाएं पीसों की तरह, जैसे मुर्गा गलता है वैसे, वो वाली बात तो है नहीं। बस इनको तो ऊपर ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई करना रहता है। लेकिन अगर आपने तेज़ आंच में फ्राई करती है और अंदर से, तो फिर नरम नरम रह जाएंगे और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। तो फिर तेज़ आंच में भी नहीं करना है, बस शुरू में डालते वक्त मीडियम आंच रखना है, उसके बाद तो फिर मंदी आंच कर देना है। तो ये हमारे कबाब। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करना सब्सक्राइब करना फ्री है।